हेलो फ्रेंड्स। लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक के बारे में चर्चा किया था, वर्ल्ड बैंक के बारे में जाना था। आज के वीडियो में हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स को, और और भी जो मुख्य ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले बात करते हैं आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका जो फॉर्मेशन डेट है वह 27 दिसंबर 1945 और इसको 1944 में ही ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में इसके लिए प्रपोज हुआ था। इसके 29 फाउंडर मेंबर कंट्रीज थे, जिसमें से इंडिया भी एक है। हेडक्वार्टर्स आईएमएफ का है वाशिंगटन डीसी में। मेंबर कंट्रीज जो हैं आईएमएफ के वो हैं 188। जो पर्पस था आईएमएफ का वो था प्रोवाइड लोन्स फॉर द इशू रिलेटेड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। जो चेयरमैन है आईएमएफ के उनका नाम है क्रिस्टेलिना जॉर्जिविया। अब हम लोग जानते हैं व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी क्या होता है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ ए कंट्री इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल द मनी flowing into the country in a particular period of time and the outflow of money to the rest of the world। यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में एक देश में कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, इस दोनों का जो बीच का डिफरेंस होता है वही होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। एनी ट्रांजेक्शन दैट कॉजेस मनी टू फ्लो इनटू अ कंट्री इज अ क्रेडिट। अगर पैसा आ रहा है देश में तो वह क्रेडिट है, और अगर पैसा जा रहा है एंड एनी ट्रांजेक्शन दैट कॉजेस मनी टू फ्लो आउट इज अ डेबिट, और अगर पैसा जा रहा है वह डेबिट है। तो अगर किसी देश का मान लीजिए कि पैसा जा बहुत ज्यादा रहा है और आ बहुत कम रहा है, तो ऐसे देश में ही बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस होता है। यानी कि उस देश से पैसा बहुत ज्यादा मात्रा में जा रहा है लेकिन पैसा आ बहुत कम रहा है। अब नेक्स्ट है यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। इसका जो फॉर्मेशन डेट है वो है 24 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर जो है वो है न्यूयॉर्क यूएसए में। जो मेंबर कंट्रीज हैं इनके वो है 193। जो पर्पस था यूएनए को स्थापित करने से के लिए वो था पीस एंड स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी, यानी कि शांति हो और स्थिरता हो समाज में। और जो चेयरमैन है यूएनओ के वो है एंटोनियो गेटर्स, जो पुर्तगाल से हैं, पुर्तगीज हैं। नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। जो इसका फॉर्मेशन डेट है वो 21 अगस्त 1966। हेडक्वार्टर जो है वो है मनीला फिलीपींस में। जो मेंबर कंट्रीज हैं एडीबी के वो हैं 67। एशियन कंट्रीज जिसमें 48 हैं और अदर्स 19 हैं। जो चेयरमैन है उसका नाम है मात्सुगु अस्काना, जो जापानीज हैं। नेक्स्ट इज एशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। जो फॉर्मेशन डेट है एशियन का वो है 8 अगस्त 1967। हेडक्वार्टर है इसका जकार्ता इंडोनेशिया में। जो मेंबर कंट्रीज हैं एशियन की वो है 10। इंडिया इसका मेंबर कंट्रीज नहीं है। जो चेयरमैन है ऑन चेयर उसका नाम है ब्रूनी दारुसलाम। नेक्स्ट इज AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। जो इसका फॉर्मेशन डेट है वह 24 अक्टूबर 2014 में। और जो हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग चाइना। जो मेंबर कंट्रीज हैं वो है 57। चेयरमैन का नाम है जिन ल्यूकिन, जो कि चाइना से है। नेक्स्ट इज ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। फर्स्ट ब्रिक्स समिट जो हुआ था वो हुआ था एकटेरिनबर्ग में, जो कि रसिया में है। 16 जून 2009 में यह समिट हुआ था। जो ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज हैं वो हैं ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने सबसे बाद में जो ज्वाइन किया ब्रिक्स, तो 24 दिसंबर 2010 में साउथ अफ्रीका ज्वाइन किया, तो यह फिर ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया। एनडीबी के बारे में जानिए।
एनडीबी को ब्रिक्स के द्वारा ही बनाया गया है। ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज जो हैं उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। इसका फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक। जो इसका फॉर्मेशन डेट है एनडीबी का वह 15 जुलाई 2014 में। हेडक्वार्टर है इसका संघाई चाइना में। मेंबर कंट्रीज जो हैं वह ब्रिक्स कंट्रीज यानी कि जितने भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो सारे इसके मेंबर हैं। चेयरमैन का नाम है कुनल्यू। जो कैपिटल है इसका वह है $100 बिलियन, जिसमें से चाइना का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। $41 बिलियन इसका कंट्रीब्यूशन है। और इसमें इंडिया, ब्राजील, रसिया इस दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है वह है $18 बिलियन ईच। और साउथ अफ्रीका का जो कंट्रीब्यूशन है वह है $5 मिलियन। तो इस तरह से पूरा $100 बिलियन के कंट्रीब्यूशन से यह एनडीबी का स्थापना किया गया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना किया गया है। अब सार्क के बारे में जानिए। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। जो फॉर्मेशन डेट है सार्क का वह है 8 दिसंबर 1985। हेडक्वार्टर है इसका काठमांडू नेपाल में। जो मेंबर कंट्रीज हैं वो है 8। जो 8 मेंबर कंट्रीज हैं उनका नाम है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। जो चेयरमैन है उसका नाम है इसाला वेराकुन जो कि श्रीलंका से है। तो आज हम लोगों ने 8 और अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में चर्चा किया, जाना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर यह हमारा आखिरी वीडियो था। अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।